तो सवाल मेरा ये है कि आपने देखा होगा कल जब बिहार को इतना बड़ा बजट मिला तो जाहिर सी बात है कि बहुत खुशी की लहर दिखनी चाहिए थी, लेकिन दो तस्वीरें आई ऑल विद प्रोटेस्ट। एक विधानसभा के बाहर आज भी हुआ जो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हुआ, एक दूसरा प्रोटेस्ट बिहार में कल हुआ जो आप ही के पासवान समाज का था। वहाँ के लोग कुछ नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी को लेकर क्या आपने कुछ एड्रेस किया है, क्या आपने सीएम से बात करने की कोशिश की है, उनकी मांगों को कैसे पूरा करेंगे कल? देखिए, पहला आपका सवाल विशेष राज्य के दर्जे को, ये वही राजनीति का हिस्सा है भाई। केंद्र सरकार ने जो स्पेशल पैकेजेस दिए हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि सत्ता पक्ष विपक्ष साथ मिलकर उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करें, रादर देन गेटिंग इनटू द स्टीरियोटाइप पॉलिटिक्स कि भाई हमको सिर्फ विरोध करना है इसलिए हम लोग हंगामा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी जायज़ है। और इन्हीं लोगों से फिर पूछने की भी ज़रूरत बनती है कि भाई जब आपकी सरकार थी क्यों प्रावधानों में बदलाव किया गया? क्यों नहीं लंबे समय तक तो यूपीए की सरकार थी ना, उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी लंबे समय तक हिस्सा थी। क्यों नहीं उस वक्त बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया? 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी जिसका मजबूत हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल थी। क्यों नहीं उस वक्त इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? तो बहरहाल राजनीति करने के लिए हंगामा खड़ा करेंगे, उसका मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ। दूसरा आपका सवाल, ये चिंता का विषय मेरे लिए रहा है पासवान समाज। एक ऐसा समाज है जिसने हमेशा से समाज में पहरेदारी, चौकीदारी करने का काम किया, समाज के लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया, निश्चिंत होकर वो समाज सो सके, ऐसे में चौकीदार की भूमिका में हमेशा पासवान रहे हैं। पर बिहार में ये जो पद है चौकीदार का, ये लंबे समय तक ये चलता आया कि जितने भी लोग स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके आश्रितों को वहाँ पर उनकी जगह नौकरी दे दी जाती है। पर इस दौरान माननीय न्यायालय के द्वारा एक ऐसा दिशा निर्देश आया जिसकी वजह से इन प्रावधानों में बदलाव किया गया और नई बहाली के लिए कुछ जिलों ने नई बहालियों के लिए उन्होंने नियुक्ति पत्र उन्होंने निकालना शुरू किया। उन्होंने आवेदन उन्होंने निकाले नई बहालियों को लेकर, जिसको लेकर पासवान समाज में काफ़ी आक्रोश है। मेरी मुलाकात आज से लगभग 10-15 दिन पहले मेरे मुख्यमंत्री जी से हुई। उनके सचिवालय के भी लगातार मैं संपर्क में हूं और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और आज की भी तारीख में जिन जिलों ने भी इन बहाली को निकाला है वहां पे बहाली शुरू नहीं की गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में पुनः विधानसभा में एक बिल पारित कर ये विधायक जिस तरीके से था उसको वही वास्तु स्थिति में उसको पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। किसी भी पासवान के साथ मेरे रहते कोई अन्याय नहीं होगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। और यही कारण है कि अभी तक जो ये आदेश निकला भी था उसको लेकर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।